Hello everyone! Welcome to Ollie's Top 10! नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही पुरानी करीब करीब 2000 साल पुरानी कहानी की दुनिया में चल रहे हैं। ये कहानी है पंचतंत्र से, एक बहुत ताकतवर शेर और एक उससे भी ज्यादा चतुर खरगोश की। और ये कहानी हमें बताएगी कि भाई असली ताकत होती कहाँ है। तो एक सवाल, एक सीधा सा सवाल जो इस पूरी कहानी का दिल है। क्या सच में एक छोटा सा मतलब कमजोर सा दिखने वाला जानवर अपने सबसे बड़े सबसे ताकतवर दुश्मन को हरा सकता है? क्या लगता है? तो ये जो कहानी है ना, ये पंचतंत्र के पहले हिस्से, जिसे मित्रभेद कहते हैं, वहां से ली गई है। अब मित्रभेद का मतलब तो होता है दोस्तों में फूट डालना, पर ये कहानी एक और बहुत जरूरी बात सिखाती है, और वो ये कि असली लड़ाई जो होती है ना, वो हमेशा ताकत और बुद्धि के बीच होती है। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले एक मजेदार चीज समझते हैं। इसे कहते हैं मानवीय गुण या एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। मतलब जब हम जानवरों को इंसानों वाली आदतें, इमोशंस और कमजोरियां दे देते हैं। जैसे इस कहानी में शेर सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो एक घमंडी अहंकारी राजा जैसा है, और खरगोश वो एक आम सा छोटा सा लेकिन बहुत होशियार इंसान जैसा है। तो देखिए, हमारे सामने दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तरफ है शेर, जिसका नाम है भासुरक। इसके पास ताकत बेहिसाब है, और घमंड वो तो ताकत से भी बड़ा है। और फिर दूसरी तरफ है हमारा खरगोश, छोटा सा है, लेकिन उसकी असली ताकत, उसका असली हथियार उसकी बुद्धि है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल से। यहाँ रहता था भासुरक नाम का एक शेर, और वो जंगल का राजा तो था, पर वो सिर्फ राजा नहीं था, वो एक जालिम था, एक अत्याचारी। उसके डर से, उसके खौफ से पूरा का पूरा जंगल कांपता था। पता है उसकी दिक्कत ये नहीं थी कि उसे भूख लगती थी, वो तो तब भी शिकार करता था जब उसका पेट भरा हो। हर रोज जानवरों को मारता था। क्यों? बस अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपना दबदबा बनाने के लिए। उसका जो घमंड था ना, वो उसकी भूख से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था, और यही चीज आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली थी। अब रोज रोज की इस मारकाट से सब जानवर तंग आ गए। तो उन्होंने क्या किया? सबने मिलकर एक मीटिंग की, एक सभा बुलाई, और एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया। वो सब मिलकर शेर के पास गए और एक डील रखी। कहा, महाराज, आप क्यों शिकार के लिए इतनी मेहनत करते हैं? ऐसा करते हैं, हम हर दिन खुद आपके खाने के लिए एक जानवर भेज देंगे। अब शेर तो ठहरा घमंडी, उसे ये आइडिया जबरदस्त लगा। बिना मेहनत के खाना। तो बस ये सिलसिला शुरू हो गया। दिन बीतते गए और हर रोज कोई न कोई जानवर अपनी जान की कुर्बानी देने लगा। फिर एक दिन बारी आई एक छोटे से खरगोश की। जंगल के बाकी जानवरों ने तो मान लिया था कि भाई आज इसका आखिरी दिन है, लेकिन उस खरगोश के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। और यहीं पर ना पंचतंत्र की कहानियों की एक बहुत बड़ी खासियत हमें देखने को मिलती है। वो है संक्षिप्तता, यानी ब्रेविटी। देखिए, ये कहानियां ना बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करती। ये सीधे उस एक पल, उस एक मोमेंट पर फोकस करती हैं जो सब कुछ बदल कर रख देता है। सीधी बात, एक प्रॉब्लम, एक प्लान और एक रिजल्ट, बस। तो खरगोश ने अपना प्लान शुरू किया। उसका पहला कदम क्या था? वो जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचा, बहुत देर से। उसे ये बात अच्छे से पता थी कि शेर भूखा भी है और घमंडी भी, और देर से पहुंचने पर वो गुस्से से आग बबूला हो जाएगा। और ये तो हम सब जानते हैं कि गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत ही होता है। और हुआ भी बिल्कुल वही। शेर गुस्से में उबल रहा था। उसने पूछा, इतनी देर क्यों हुई? तो खरगोश ने बड़ी मासूमियत से एक कहानी सुना दी, एक ऐसा झूठ जो सीधा शेर के घमंड पर चोट करने के लिए बनाया गया था। खरगोश बोला, महाराज क्या बताऊं, रास्ते में मुझे एक और शेर ने रोक लिया था, और वो कह रहा था कि ये जंगल तो उसका है। बस इतना सुनना था कि शेर भड़क गया। क्या? इस जंगल में दूसरा शेर? उसकी इतनी हिम्मत! और बस काम हो गया। खरगोश का तीर निशाने पर लगा था। वो एकदम कॉन्फिडेंस से आगे आगे चलने लगा, और गुस्से में अंधा हुआ शेर उसके पीछे पीछे। खरगोश उसे कहाँ ले जा रहा था? जंगल के एक पुराने गहरे कुएं की तरफ। तो अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच चुके हैं, वो मोड़ जहां बुद्धि और अहंकार की सीधी टक्कर होने वाली थी। जगह वही पुराना कुआं जहां खरगोश ने अपना जाल बिछा दिया था। खरगोश ने
कुएं की तरफ इशारा करके कहा, महाराज, आपका दुश्मन इसी किले के अंदर छिपा है। शेर ने जैसे ही कुएं में झांका, उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखी, लेकिन उसका घमंड इतना बड़ा था कि उसे वो अपनी परछाई नहीं बल्कि एक दूसरा शेर लगा, एक दुश्मन जो उसे ललकार रहा हो। अपने दुश्मन को देखकर शेर ने पूरी ताकत से दहाड़ मारी और कुएं के अंदर से उसी दहाड़ की गूंज वापस आई। शेर को लगा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। इससे तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और फिर बिना एक सेकंड भी सोचे शेर अपनी ही परछाई पर हमला करने के लिए कुएं में कूद गया। एक जोर की आवाज आई, छपाक, और उसके बाद खामोशी, गहरा सन्नाटा। शेर अपने ही घमंड के कुएं में डूबकर मर गया। खरगोश शांति से वापस जंगल की तरफ चला गया। उस एक छोटे से जानवर ने आज सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई थी, उसने पूरे जंगल को उस जालिम से आजाद करा दिया था। ये ताकत पर बुद्धि की एक जबरदस्त, एक शानदार जीत थी। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सबक है। एक ऐसी सीख जो 2000 साल पहले भी सच थी और आज भी उतनी ही सच है कि असली पावर, असली ताकत मसल्स में नहीं, दिमाग में होती है। तो चलिए इस कहानी से 4 बड़े लेसन्स, 4 बड़ी सीखें निकालते हैं। नंबर 1, घमंड, अहंकार आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। नंबर 2, जब डर लगे तब भी दिमाग चलाना बंद मत करो। नंबर 3, अपने दुश्मन की कमजोरी को पहचानो, बिल्कुल खरगोश की तरह। और नंबर 4, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ताकत नहीं होती, दिमाग से काम लो। पर देखिए, कहानियां सिर्फ सुनने सुनाने के लिए नहीं होती। असली मजा तो तब है जब हम उनसे कुछ सीखें और अपनी जिंदगी में उसे लागू करें। तो चलिए अब जरा कुछ सवालों पर सोचते हैं। तो पहला सवाल खुद से ये पूछना है, क्या अपने जिंदगी में भी कोई ऐसा शेर है, मतलब कोई ऐसी चुनौती, कोई प्रॉब्लम या कोई इंसान जिससे डर लगता है? ठीक है, अब दूसरा सवाल, अगर कोई शेर है तो खरगोश की तरह क्या उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचाना जा सकता है? क्या है वो वीकनेस? क्या वो उसका घमंड है, उसका गुस्सा है या कुछ और? और सबसे जरूरी तीसरा और आखिरी सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि डर को दिमाग पर हावी होने दिया जा रहा है, या फिर खरगोश की तरह शांत दिमाग से कोई रास्ता निकाला जा सकता है? तो उम्मीद है इस कहानी ने सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा। अगली बार हम मिलेंगे पंचतंत्र की एक और बहुत ही मजेदार कहानी के साथ, नीला सियार, और उसमें हम देखेंगे कि कैसे झूठ और दिखावा ज्यादा दिन नहीं चल पाता। तो मिलते हैं अगली बार, और हाँ, याद रखिए, ज्ञान वही। Ollie says, hope you liked the video. Thanks for listening.